रखा था, इसलिए कोई भी गांव वाला उस जंगल के भीतर सोचता भी नहीं था। एक रोज जंगल में वो डरावनी बरगद की चोटी पर जोर जोर से लगा और हंसते हुए इन गांव वालों को क्या लगता है कि मुझे इस जंगल से तंत्र मंत्र फूंक कर देंगे? तो मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इन मूर्ख गांव वालों को नहीं पता कि आज रात ग्रहण है और कोई भी तंत्र मंत्र हम चुड़ैलों को चंद्र ग्रहण पर आजाद होने से नहीं रोक सकता। आज की रात मेरे इस जंगल से आजाद होने की रात है। फिर मैं गांव में घूमकर सुंदर जवान औरतों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी और मेरी मनपसंद प्यास का नाम लेते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। फिर मैं खूब प्याज खाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। फिर उस चंद्र ग्रहण होते ही चुड़ैल जंगल से आजाद हो जाती है। फिर वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर गांव में रहने वाली सुमिता के घर का दरवाजा खटखटाती है। सुमिता आधी रात को उठती है और अपनी खिड़की झांक कर देखती है। क्या बात है अम्मा, काहे इतनी रात गए हमारे घर का दरवाजा पीटे जा रहे? बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? क्या अम्मा आधी रात में खाने को मांग रही हो? अब तो घर में बस एक आधी रोटी पड़ी होगी, वो खानी है तो बताओ। हाँ बेटी, वही ले आ, उस पर एक प्याज रख लाना, मैं उसी से काम चला लूंगी। फिर सुमिता उस बूढ़ी औरत को रोटी पर प्याज रख कर देती है कि तभी वो बूढ़ी औरत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और सुमिता से प्याज छीन कर खा जाती है। सुमिता चुड़ैल को देखकर कुछ बोल पाती उससे पहले ही चुड़ैल सुमिता की गर्दन पर काटकर उसका सारा खून पी जाती है। सुमिता के शरीर से सारा खून खत्म होने से सुमिता तुरंत अपना दम तोड़ देती है। कितने सालों बाद मुझे अपनी मनपसंद प्याज खाने को मिली है और मीठा मीठा खून पीने को मिला है। मजा ही आ गया। ऐसे बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जब सुबह होती है, सुमिता का पति चेतन अपने घर के बाहर सुमिता बड़ा कर चौंक जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सुमिता के यूं अचानक से मर जाने से चेतन बहुत दुख होता है। बाद चुड़ैल फिर से एक बूढ़ी औरत का रूप लेती है और गांव में रहने वाली मोहिनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। हे भगवान, इतनी रात में घर कौन आ गया? अरे तनिक है भाई, हम अभी आते हैं। मोहिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। अरे क्या बात है अम्मा, इतने रात को आप हमारे घर का दरवाजा काहे खटखटा रही हो? बेटी, बहुत भूख लगी है, बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, अब इतने रात को कहाँ से कछु दें आपको? घर में जो बन वो सब तो खत्म हो गया। नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में प्याज तो होगी ना, तो बस लाकर मुझे दे दो। अम्मा, खाली प्याज भला कौन खाता है? अरे बेटी, मुझे प्याज खाना बहुत पसंद है। प्याज खाकर तो मेरे अंदर जान आ जाती है। तू बस जल्दी से घर के भीतर जा और मेरे लिए प्याज ले। मोहिनी घर के भीतर जाती है, तभी मोहिनी का पति गोकुल जाता है और मोहिनी से बोलता है, अरे आज्ञावान, इतनी रात गए काहे खटर पटर किए जा रही हो? अरे कम से कम हमका रात को तो चैन से सोने दो। अच्छा, रात में एक बेचारी औरत कहाँ से आ गई है और खाने को प्याज मांग रही है। बस मैं तो उसे वही देने जा रही थी। मोहिनी प्लेट में कुछ प्याज लेकर उस बूढ़ी औरत को देती है। अरे वाह वाह वाह, इतनी सारी प्याज, आज तो लगता है शैतान देवता मुझसे काफी प्रसन्न है। ऐसा बोलते ही बूढ़ी औरत चुड़ैल रूप लेती है और मोहिनी से प्याज कर खाने लगे। बाप रे, ये बूढ़ी औरत चुड़ैल है। अरे तू ज्यादा शुक्र तो प्याज से जमगी मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल जल्दी से मोहिनी की गर्दन चिपकती है और उसका सारा खून लेती है। तभी शोर सुनकर गोकुल घर के बाहर आता है और देखता है कि मोहिनी जमीन पर मरी पड़ी है कि तब